हे गाइस, तो अनकहा सफ़र के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आई हूँ आज बर्थडे में, और किसके बर्थडे में अभी आगे मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरे किसी बहुत खास का बर्थडे है, यस, ऋतु दी। तो आप सबने इन्हें देखा है मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में पहले, और इनके साथ मेरी रिलेशनशिप मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये मेरी बेस्टी हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, और हर रिश्ते में ये मेरे लिए बेस्ट हैं। देखिए, मेरे ससुराल में आने के बाद इन्होंने मुझे कभी कोई कमी महसूस होने नहीं दी मायके की, और इनका बर्थडे मैं ना सेलिब्रेट करती ऐसा हो नहीं सकता था। तो 30 अप्रैल को इनका बर्थडे था, उसी की ये वीडियो है, लेट अपलोड हो रही है, सॉरी 2 डेज से मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यही यहाँ पर इनका बर्थडे मनाने के लिए हम आ गए हैं, छुटकू सा केक लेके, क्योंकि बहुत ही कम लोग थे। और ये जो मेरे बराबर में बैठी हैं शिवांगी, ये रितु दीदी के भतीजे की वाइफ हैं, न्यू मैरिड हैं। तो ये अपने मायके गई हुई थी दीदी, तो वहीं से ये आई थी, और हम सब इनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, इनको बुलाया स्पेशली। और यहाँ पर इनका जो है बर्थडे हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट किया। हालांकि एक जो फैमिली फ्रेंड है, एक और कपल है, वो यहाँ पर नहीं आ पाए थे, ज़रूरी काम से उन्हें कहीं बाहर जाना था। और मेरे हस्बैंड भी इस वीडियो में आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे एज़ यूजुअली वीडियो शूट कर रहे हैं, इधर की साइड वो बैठे हुए थे। तो जी वही यहाँ पर थोड़ा सा अपना एन्जॉयमेंट करके केक कट करके एक दूसरे को खिला के हमें बहुत खुशी हुई। सच में इनके चेहरे पे स्माइल आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी केक खाइए। और उसके बाद जो है कुछ एक फ़ास्ट फूड हमने यहाँ पर मंगाया। देखिए, वो तो बनता ही है, मन भी करता है खाने को जब हम कहीं बाहर आते हैं। तो खाना वैसे दोपहर का हम खा के आए थे, ये शाम का ही समय था, तो इतनी भूख नहीं थी, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो है हमने फूड यहाँ पर अपना एंजॉय किया, मंगवाया। और ये हंस रही हैं, इनके चेहरे पर स्माइल है बहुत अच्छी सी, क्यूट सी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा इनके साथ जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, दिल से जुड़ा है। मतलब मेरे हर दुख में, मेरे हर सुख में हमेशा मेरे साथ ये होती हैं। तो यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूट करा के और यहाँ आ गए हैं हम बाहर। तो देखिए, यमुनानगर में ही जिस रेस्टोरेंट में हमने खाया पिया बर्थडे मनाया, उसके बराबर में ही ये शॉप है। और मुझे देख के इतना अच्छा लगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही कलेक्शन था इन भैया की दुकान पे, वो था कुर्तीज़ का। ये हंसने लगे थे क्योंकि मैंने इनकी बहुत सारी कुर्तीज़ खुलवा दी थी, और लेकर भी हम आए थे। हम 3 लोग थे, शिवांगी थी, रितु दी थी, मैं थी। तो हमने सभी ने अपने लिए कुछ ना कुछ लिया, और सच में इनका कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो है यहाँ पर खड़े हुए हंस रहे थे। तो वही यहाँ पर हम अपने लिए जो है कुर्तियाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये सब लेके अब मिल रही हूँ आपसे रात में सीधा। तो जी, रात में मुझे ख़ास खाना कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि फ़ास्ट फूड हमने शाम को खा लिया था। आके थोड़ी देर रेस्ट किया, और कुछ एक सब्जी रोटी दिन की रखी हुई थी, उसी से काम चला लिया। मतलब आटा रखा था, उससे रोटी बनाई, और सब्जी रखी हुई थी, वो खा के हमने काम चला लिया। उसके बाद जो मैं आ गई थी अपनी किचन को समेटने में, जो कि एज़ यूजुअली रात में मैं करके सोती हूँ, बर्तनों को उनकी जगह पर रख देती हूँ, धो मांज के पोंछ के, जिससे कि सुबह में मुझे सब इजी हो जाता है। वो दूध का डब्बा हो, चाय के बर्तन हो, कुछ भी हो, सब अपनी जगह पर सेट मिलता है सुबह, तो काम करना बहुत इजी हो जाता है, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है काम करके। तो वही यहाँ पर अपनी किचन को मैंने कर दिया है समेटना शुरू। और देखिए, ये मेरे लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि मंडे से 1 मई से मुझे अपना जो है वापस रूटीन में आना था। कुछ और रूटीन था मेरा पहले, उसको काफ़ी टाइम हो गया मुझे फॉलो किए हुए। देखिए, बहुत सारे अप डाउन्स लाइफ में आए, जिनकी वजह से बहुत टाइम से मैं फॉलो नहीं वो कर पाई। तो मंडे से मुझे अपने रूटीन में वापस आना था। और हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो देखिए थोड़े बहुत हमेशा सबकी लाइफ में बनते हैं, पर मेरे साथ कुछ ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा। ये कुछ ग्रेप्स रखे थे, तो यही ग्रेप्स जो है मैं कटोरी में अलग से निकाल के रख दूँगी, और जितना कूड़ा करकट है वो मैं साइड में निकाल के रख दिया। और इसके बाद जो है अपने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करना शुरू कर दिया। ये उठा कर लाई मैं कुछ भिंडी, जो कि सुबह की प्रिपरेशन है, तो भिंडियों को यहाँ मैं अच्छे से धोकर रख दूँगी। देखिए, इससे क्या होगा, सुबह मुझे सूखी मिलेंगी, और बनाने में मुझे बहुत आसानी होगी भिंडी की सब्ज़ी। तो इसी तरह काम को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी मैं, क्योंकि मन में एक मेरे घबराहट भी थी कि पता नहीं सुबह जो है मैं सब सही से कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है रूटीन वो फॉलो मैंने किया नहीं, छोड़ दिया था। और ये मेरा है सीक्रेट बैग, जिसमें बहुत सारी डब्बियाँ छोटी छोटी, बहुत सारा मेरा सामान है, टिफ़िन्स है, जो सुबह मुझे जो है यूज़ में आएंगे मेरे। तो वही मैं सारा सामान जो है अपना एडजस्ट करके अच्छे से सो रही हूँ, ताकि सुबह उठ के कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये है बैग, जिसमें खाना लेकर जाना है, लंच लेकर जाना है। ये है लंच बॉक्स का जो है कवर है, वो मैंने निकाल लिया है। और इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा बाहर, कपड़े वॉश मशीन में हो गए थे सारे। और देखिए,
रात में ही जो है कपड़े मैं वॉश करके गई थी, बीच में लाइट चली गई, फिर मैं बर्थडे में चली गई तो लगा के धो दूँगी। और बस वही स्टैंड पर मैंने कपड़े सारे जो है अच्छी तरीके से वॉश करके अपने डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और कपड़े मैंने बहुत ज़्यादा धो दिए, पर फिर जो माथा ठंड मौसम देख के अगले दिन बारिश नहीं रुकी और सच में इतना ठंडा मौसम हो गया। मई के महीने में इतना ठंडा वेदर मैंने कभी नहीं देखा सच में। अप्रैल भी इस बार बहुत अच्छा गया, ठंड में गया। तो बस वही स्टैंड पूरा भर गया था मेरा, मतलब बहुत सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए। और ये कपड़े मेरे 2 दिन में सूखे, क्योंकि कपड़े मैंने ज़्यादा ही धो दिए। बाहर कर नहीं सकते थे स्टैंड को, क्योंकि अगर हवा निकल जाती तो हो जाते, लेकिन बारिश जो है कंटिन्यू आई हमारे एरिया में, तो बहुत बारिश हुई, तो इसकी वजह से जो है, तो इसके बाद स्टैंड जब भर गया फिर कुछ एक कपड़े जो है मैंने रेलिंग पे डाले। और इसी तरीके से जो है काम मेरा ऑलमोस्ट निमट गया था सारा। रात को ही मैं सारी तैयारियां सुबह की अपनी करके सोई थी। तो अगर रात में ही सारे सब चीज़ ऑर्गेनाइज अच्छे से कर दो तो सुबह उठ के बहुत ईजी हो जाता है नॉर्मली कोई भी रूटीन। और बाकी के कपड़े अपना रेलिंग पे सुखा दिए, तो 2 दिन में खैर कपड़े मेरे सूख गए थे। और उसके बाद गाइज मैं आ गई हूँ सीधा बेडरूम में सोने के लिए। तो देखिए कल है मंडे और कल से मुझे अपने रूटीन में वापस आना है। स्कूल मैंने वापस से ज्वाइन किया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखिए इट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्योंकि काफ़ी अप डाउन्स जो हैं काफ़ी टाइम से मेरे साथ रहे। बीच में कोविड भी आया और उसके पहले जो है कभी मैं इस रूटीन में थी, और अब काफ़ी टाइम बाद और कोविड के बाद अपने हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए, अपने अप डाउन्स चलते रहे। तो अब मुझे लगा कि मुझे जो है अपने रूटीन में वापस आना चाहिए, और वापस से मैंने ज्वाइन किया है कल से। तो कल अब मैं सुबह उठ के उतनी फुर्ती से काम कर पाऊँगी या नहीं, इसके लिए मुझे खुद पे डाउट था। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, और हर लेडी को मैं ये कहना चाहूँगी कि हार मत मानिए किसी भी सिचुएशन में। किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए, अपना करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। घर पे अगर हम बैठे हैं, घर पे बैठ के भी खाली मत रहिए, पर अगर घर में भी हम खाली बैठते हैं तो वही होता है, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर बन जाता है। खुराफाती बातें दिमाग में आती है। तो उस चीज़ से अच्छा है अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखिए, कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रख के रखिए। वैसे तो घर पे भी जितना मैंने टाइम बिताया उसमें भी कुछ ना कुछ देखिए, फ़ोन आजकल एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा साधन है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप कुछ भी देख सकते हैं, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। तो हर किसी को मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखने की, व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। मोटिवेशनल वीडियोस देखिए ज़्यादा करके, जो आपको मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। देखिए मैं भी फ़ोन के साथ, आपको मैं सही बताऊँ तो बहुत सारा टाइम है जो वैसे घर में लोग और भी हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम जो है हम अकेले ही बिताते हैं। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फ़ोन के साथ ही टाइम पास करती हैं सभी लेडीज़ अपने रूम्स में, जो उनका फ्री टाइम होता है। वैसे तो घर के इतने काम होते हैं। देखिए जो मेरी खुद की 2 फ्रेंड्स हैं वो दोनों ही जॉइंट फैमिली में हैं, तो उनके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा है घर का ही कि वो उन्हें अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है सच में खुद के लिए। 2 ही फ्रेंड हैं मेरी, मंजू दीदी और रितु दीदी, जो यहाँ पर आकर मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और वैसे जो है रिश्ते में वो मुझसे बड़ी हैं, एज में भी मुझसे बड़ी है, लेकिन मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप बहुत ही फैंटास्टिक वाली है। तो वो दोनों ही जॉइंट फैमिली में, और सच में उन्हें देख के तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। जॉइंट फैमिली में रहना और जो है सारा काम करना बहुत मुश्किल होता है सच में, लेकिन वो करती हैं मैनेज। और जितना मेरे साथ है, देखिए मैं अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाने की आगे कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ। तो हर लेडी को वो भी करना चाहिए। पर जैसे भी है देखिए, भारतीय नारी को जो है उनको तो सैल्यूट ही है हर हालत में क्योंकि वो तो काम करती है बेचारी। वो अगर बाहर भी काम करने जाती है तो घर पे आके भी वो काम पे ही अपने वापस आती है, उसे लगना पड़ता है। तो देखिए कल से जो है नया रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं, मेरी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट भी किया कीजिए। आपको कुछ अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मैं बार बार ही वैसे आपको ये बात कहती हूँ, लेकिन देखिए यूट्यूब पे आए हुए मुझे बहुत कम टाइम हुआ है, फिर भी आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाई रखिए आगे भी तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कीजिए। तो देखिए ऐसा है कि मुझे खुद भी नहीं पता है कि मैं कितनी सफल और असफल यहाँ पर होंगी। रीज़न कि मेरे यहाँ से कभी किसी ने कोई व्लॉगिंग नहीं की है, ना इस फैमिली से, ना मायके से, ना ससुराल से। कभी किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीज़ों में। सब अपनी स्टडीज़ में, अपनी एजुकेशन में इतना बिजी रहे,
टीचिंग के प्रोफेशन में सभी हैं, मायके से भी और मेरे हस्बैंड भी, ससुराल में भी सब टीचिंग लाइन में हैं। तो ये जो ब्लॉगिंग है ये मेरे ही दिमाग की एक खुराफात समझिए, यह मेरा पैशन कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, मेरा ही है। तो मुझे नहीं भी पता है कि मैं कितना इसमें सक्सेस होंगी, लेकिन अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करूँगी, अपनी तरफ से मैं एफ़र्ट्स जो है लगाती रहूँगी। हालांकि और बिज़ी अब मैं थोड़ा सा हो जाऊंगी कल से, देखिए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मैं यूट्यूब पे आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को शेयर करती रहूँगी। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं और लोगों की रूटीन लाइफ देखती हूँ, रूटीन व्लॉग्स देखती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है देख के। तो मुझे भी मन करता है कि मैं भी जो है कुछ ना कुछ शेयर करती रहूँ। तो अगर आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बने रहिए मेरे साथ, मेरे अपने चैनल, आपके अपने चैनल अनकहा सफ़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।